फंक्शन इस बार मनाया जा रहा है और मैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह चाहती हूँ कि हर स्कूल, हर कॉलेज यह कार्यक्रम करे, क्योंकि बच्चों की प्रतिभा उभर के तभी सामने आती है कि वह किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो। इसके लिए हर तरह की प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम कराना चाहिए। एक माध्यम है, सब नाच जी करा रहे हैं, उनकी ही ऊर्जा से और उनकी ही शक्ति से ये सब चीजें हो रही है। और व्यक्ति को हमेशा परिवर्तनशील होना चाहिए, सीमित सोच के साथ नहीं रहना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं ये चीज हम करेंगे तो बेहतर हो सकता है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, वो करना है, वो प्रदर्शित करने का एक अवसर, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और नए बच्चे भी जुड़ते हैं, गार्जियन भी आते हैं बच्चों के कि भाई साल भर हमारे बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण किए हैं, क्या उनका रिस्पांस है, जैसे जीके में हो, गायन में हो, संगीत में हो, और भी जो भी चीजें हैं। तो एक मंच के माध्यम से विद्यालय का भी क्या विजन है वो बताने का काम करते हैं, कितना टीचर है, एक गार्जियन से मिलने जुलने का कार्यक्रम हो जाता है पूरे स्टाफ। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं बलिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी नगरा में और नगरा में एक स्कूल पे, रेड रोज कॉन्वेंट स्कूल पे, जिनके प्रबंधक है श्री मृदुल्ला श्रीवास्तव और मुख्य अतिथि के रूप में जो कि रसड़ा के मठाधीश श्री कौशलेंद्र गिरी जी आए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं इस बारे में और क्या सूचना देते हैं। जी भैया। सर, कह रहे हैं कि ये जो एनुअल फंक्शन होता है हमेशा हर साल के भांति, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को? देखिए, ये विद्यालय संस्था है, बच्चों को शिक्षा, जो क्षेत्र के बच्चे हैं इस विद्यालय में पढ़ते हैं, और ये प्रतिवर्ष आयोजन विद्यालय ये करता है, जिससे जो बच्चों की एक प्रतिभा है वो प्रदर्शित करने का एक अवसर, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और नए बच्चे भी जुड़ते हैं, गार्जियन भी आते हैं बच्चों के कि भाई साल भर हमारे बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण किए हैं, क्या उनका रिस्पांस है, जैसे जीके में हो, गायन में हो, संगीत में हो, और भी जो भी चीजें हैं। तो एक मंच के माध्यम से विद्यालय का भी क्या विजन है वो बताने का काम करते हैं, कितना टीचर है, एक गार्जियन से मिलने जुलने का कार्यक्रम हो जाता है पूरे स्टाफ का। वो समाज को जोड़ने का और एक संदेश देने का जो संस्था ये विद्यालय क्षेत्र के बच्चों के लिए, के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए जो काम कर रही है, तो एक कार्यक्रम के माध्यम से वो संदेश देने का एक आयोजन है। अच्छा, तो किसी न किसी रूप में आप हर जगह जाते हैं, लोगों को सहानुभूति भी देते हैं और लोगों का मानसिक मनोबल भी बढ़ाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सन्यासी हूँ और मेरा जीवन ही राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित है। तो जहाँ उचित लगता है कि जाना चाहिए, समाज से जुड़ा हुआ विषय है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ विषय है, वहाँ मैं जाता हूँ, सबके दुख सुख में भी शामिल होता हूँ। कई बार चैनलों पे हमने देखा है कि आप विवादित खबरें भी चलती है और उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। लोगों का कहना यह है कि बाबा जी आने वाले भविष्य में चुनाव का तैयारी भी कर रहे हैं, क्या है? यह देश ऋषि और कृषि का देश है। यहाँ परंपरा रही है, जो भारत की संस्कृति सभ्यता है वो सनातन से ही पहचान है। और हमेशा संत महात्मा समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं, और उसी निमित्त मैं भी चलता हूँ। क्या जीवन संन्यास लेकर के केवल मठ मंदिर में बैठ करके पूजा करना ही सीमित नहीं है, यह जीवन मिलना काफी मनुष्य के रूप में बहुत सौभाग्यशाली है। और अपने आप को साध करके समाज को आप क्या दे सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो निरंतर मैं चलता रहता हूँ, प्रयास करता रहता हूँ। अब जिसको जो आकलन करना हो करे, उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन समाज से जुड़े हुए जो विषय रहता है उसको उठाया जाता है, उसके लिए चला जाता है। यह नगरा बयाकर आपको कैसा लग रहा है? तो बलिया जिले का नगरा ब्लॉक है तो कैसा, हर जगह अच्छा है, नगरा भी अच्छा है। अब तो नगर पंचायत हो गया है, नगर का भी यहाँ भी विकास हो रहा है, तो अच्छा है।
कह रहे हैं कि अगर कोई पत्रकार का इंटरव्यू लेना चाहता है तो उसका समय क्या होता है? ये ऐसा कोई मेरे यहाँ कोई समय का ये नहीं है, आप बात कर सकते हैं, बात करके आ सकते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि जो रसड़ा का मतलब विकास है आपके आने से बहुत बढ़ोतरी हुई है, जो कि रसड़ा का जो नाथ बाबा का पोखरा है लगातार वो सुंदरीकरण होता जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो बीच में कुछ काल खंडों में मठ काफी पीछे गया था और गिरछिड़ अवस्था में हो गया था। अब नाथ जी के कृपा से, आशीर्वाद से अब मठ काफी तेजी से विकास कर रहा है, सबके सहयोग से, और सबका उस मठ के प्रति एक जो भाव है, समर्पण है, एक आस्था है, वो दिखती है, जुड़ी रहती है। क्षेत्र के सभी लोगों के धार्मिक और सांस्कृतिक और शादी विवाह, लड़की को दिखाना, चाहे बच्चों का मुंडन का कार्यक्रम हो गया, दूर दराज अनेक जनपदों से लोग आते हैं, गाजीपुर से आते हैं, देवरिया, मऊ से लोग आते हैं। तो जनमानस के सुविधा के अनुरूप वहाँ व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार पूज्य महाराज के द्वारा पर्यटन से भी वहाँ काम हुआ है, और एक अपने शिष्य हैं मठ के गुरु सिंह जी, उनका निर्माण कार्य हो रहा है। और नाथ जी का मठ और नाथ जी का सरोवर से भी पहचान है, तो सरोवर को ऐसा है कि उसको ऐसा सुंदर बनाया जाए, कोई भी जाए व्यक्ति तो शांति से वहां बैठ सके, तालाब में जो मछली हो उनको दाना खिला सके, और सुकून से मठ का जो एक नाथ जी का तपो स्थली है, और जो एक वहाँ की धरती और प्रांगण का जो एक ऊर्जा है, उससे लोग लाभान्वित हो सके, उस दिशा में कार्य हो रहा है। तो एक चीज और है, जब आप आए थे तो वहाँ पे कुछ नहीं था, क्या आप वहाँ पे सोच के आए थे कि हम जाएंगे तो डेवलपमेंट करेंगे और लोगों का उद्धार करेंगे? ऐसा कुछ नहीं, मैं पहले ही कहा कि मैं एक सन्यासी हूँ और कोई चीज पहले से सोची नहीं जाती है। तो ना, हम लोग एक माध्यम है, सब नाथ जी करा रहे हैं, उनकी ही ऊर्जा से और उनकी ही शक्ति से ये सब चीजें हो रही है। और व्यक्ति को हमेशा परिवर्तनशील होना चाहिए, सीमित सोच के साथ नहीं रहना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं, ये चीज हम करेंगे तो बेहतर हो सकता है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ आइडियल रेड रोज का कॉलेज के प्रबंधक है, इनसे भी मिलना चाहेंगे और इसके बारे में बात करना चाहेंगे। जी मैम, आपका नाम? मैं आज एनुअल फंक्शन है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत दिनों के बाद मैं हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन इस बार मनाया जा रहा है, और मैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह चाहती हूँ कि हर स्कूल, हर कॉलेज यह कार्यक्रम करे, क्योंकि बच्चों की प्रतिभा उभर के तभी सामने आती है कि वह किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो। इसके लिए हर तरह की प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम कराना चाहिए। आप मुख्य अतिथि में बाबा जी को बुलाए हैं, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहती हैं? ये बाबा जी से बहुत ही आत्मीय एक तरह से मेरा लगाव है। आज से नहीं, करीब जब से इन्होंने मतलब नाथ बाबा के मंदिर पे बैठे, तो तब से हम लोग का लगाव है और आत्मीय लगाव है। ये आगे बढ़े और हम लोग इनके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे यहाँ रसड़ा क्षेत्र से बहुत बढ़िया वो विधायक चुन के चले, क्योंकि हमारा रसड़ा क्षेत्र खाली है। इसे मैं चाहती हूँ कि इस राजनीति के मंच पर भी एक बार ये आए और हम लोग इनको विजय दिलाए और इनको आगे बढ़ाया जाए, ताकि रसड़ा क्षेत्र का विकास हो सके। मेरे आग्रह पे ये शहर स्वीकार करते हुए यहाँ हमारे वार्षिकोत्सव में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से मतलब आप आह्लादित हूँ कि ये हमारे यहाँ आए और हमारे स्कूल की शोभा को बढ़ा रहे हैं, बच्चों के ज्ञानवर्धन है तो अपना समय दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो रेड रोज कन्वेंट स्कूल के जो प्रबंधक है, इनसे भी मिले और बाबा जी से मिले, जो दोनों ज्ञान से ये लगता है हमें कि बहुत उत्साह की बात है ये कि जो कन्वेंट स्कूलों में एनुअल फंक्शन होता है और बच्चों का जो मनोबल होता है वो आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए ये सब कराया